हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग वर्कशीट नंबर 8 करने वाले हैं, जो आपकी मैथ की वर्कशीट है। ठीक है, आपकी क्लास 7th रहने वाली। सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड वर्कशीट कर सकें। क्लास आपकी 7th, विषय आपकी गणित। ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं मेरा वर्कशीट कराने का तरीका अलग है, और मैंने अपने चैनल पे एक गेम भी स्टार्ट किया हुआ है, जिसके बारे में पुराने स्टूडेंट जानते हैं। उस गेम में क्या है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, और जो आपकी वर्कशीट है उसमें से मैं किसी भी वर्कशीट में पूरे वीक की वर्कशीट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुट अप कर सकता हूँ, और जो भी स्टूडेंट उसका आंसर देता है उसमें से स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। लास्ट वीक भी मैंने 3 बच्चों का नाम सेलेक्ट किया था, जिनके घर पे गिफ्ट सेंड किया जाएगा। अगर आप लोग इस गेम की पूरी डिटेल जानना चाहते हो तो वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा बच्चों। ठीक है, चलिए वर्कशीट नंबर 8। ठीक है, सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे। हैंड टू हैंड करना होता है मेरे साथ। जो भी बच्चे वर्कशीट करते हैं मेरे चैनल से, उन्हें हैंड टू हैंड लिखना होता है, क्योंकि मैं जो लिखने की चीज़ है वो आपको लिखवाता हूँ और समझाने वाले समझाता चलता हूँ। ठीक है, सभी बच्चे विषय लिखेंगे अपना गणित, फिर क्लास लिखेंगे 7th, फिर आप लोग अपना वर्कशीट का नंबर डालेंगे, फिर आप डेट लिखेंगे 13 अगस्त। ठीक है बच्चों, फिर आप लोग अपना नाम लिखेंगे, अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे, फिर आप लोग यहाँ पर टॉपिक डालेंगे। ठीक है, टॉपिक देखो, टॉपिक डालना जरूरी है। इससे क्या होता है, आपको कल कल को आप अगर अपनी वर्कशीट रिवाइज कर रहे हो, अपने टीचर से चेक करा रहे हो, तो उन्हें पता रहता है कि ये क्वेश्चन आंसर जो आपने नीचे कर रखे हैं ये इस वाले टॉपिक के हैं, इस वाले चैप्टर के हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है प्रॉपर्टी। ठीक है, आपकी ये प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। एक से भाग, ठीक है, किसी भी संख्या को अगर एक से भाग करते हैं तो क्या आता है। यदि किसी पूर्णांक को एक से भाग दिया जाता है तो भागफल वही संख्या होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 5। ठीक है, 1 पंजे 5। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। 6 अपन में 1। ठीक है, 1 छक्के आपका 6 हो गया। ठीक है, यही अगर माइनस का 9 ले लिया जाए, 1 ले लिया जाए, तो 1 में 9 हो गया। ठीक है, सेम वही संख्या आएगी बच्चों, एक से भाग करेंगे। स्वयं से भाग, किसी संख्या को अगर खुद से भाग किया जाता है, देखिए जैसे यहाँ पे 7 का दिया हुआ है। ठीक है, -7 अपन में 7। ठीक है, तो देखो हमेशा माइनस से माइनस कट जाता है, आपको पता होगा। 7 एकम 7। ठीक है, तो आपका 1 आ गया। किसी भी संख्या को अगर आप उससे ही भाग दोगे, देखो मान लो कितनी बड़ी संख्या है, 2 3 1। ठीक है, 5 7। ठीक है, इसको अगर 2 3 1 5 7 से डिवाइड दोगे तो बच्चों 1 ही आएगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर आप 0 से भाग दोगे तो अर्थहीन आएगा, मतलब कि कोई आंसर नहीं है उसका। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर आप 0 से भाग दोगे, मान लो आपका कितना है, 19 है। ठीक है, 19 है आपका, उसे आप भाग दे रहे हो 0 से, तो इसका आंसर आएगा क्या, अर्थहीन। ठीक है, ये निकाला नहीं जा सकता। ऐसे यहाँ पे 9 को 0 से भाग दिया जा रहा है तो अर्थहीन आ रहा है बच्चों। ठीक है, इसमें दिया गया है 0 को किसी पूर्णांक से भाग दिया जाए। ठीक है, 0 को आपको किसी भी पूर्णांक से भाग देना है। ठीक है, 0 आपने भाग दिया -4 से, तो आपका हमेशा बच्चों 0 आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या दिखाया गया है, 0 डिवाइड बाय -3, तो आपका 0 आ गया। ठीक है, तो ये इसमें प्रॉपर्टी में बताया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इस पे चलते हैं, समर्थ नियम। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, -4 डिवाइड बाय -2। ठीक है, 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, तो ऐसे ही आपको क्या दिया गया है, अगर वही चीज़ हम क्या कर दे जाए, ये माइनस का कर दिया जाए और इसके एक जगह प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस, ये 2 आ गया, तो हमें से याद रखना, अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 2 2 4 क्या आएगा, -2। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो क्या आया, दोनों में आंसर अलग हो गया अगर हमने साइन चेंज कर दिए। यही कहा जा रहा है कि अगर हम ऐसा कर दें कि भाई तुम्हारा कटे ही ना, मतलब कि विभाजित ना हो पूर्ण। ठीक है, तो 3/7 कर दिया, अब 7 से तो 3 कटेगा नहीं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसका माइनस से माइनस पर कट जाएगा, आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो पूर्णांक भाग भाग के अंतर्गत समर्थ नहीं है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ये समर्थ नहीं है। अब कर्म विनिमय नियम। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या, ये चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे 3 3 या 9, ये तो आपको पता चल गया 3 आ गया। लेकिन अगर उसका उल्टा कर दिया जाए, 3 इधर और 9 इधर, तो ये इससे नहीं कटे, तो ये कटेगा, पर क्या आएगा, 1/3 आएगा। क्यों, क्योंकि ये ऐसे है, देखो 3/9। ठीक है, माइनस का माइनस से माइनस तो कट जाएगा, लेकिन 3 एकम 3 3 3 9, तो 1/3 आ जाएगा बच्चों। तो इसको क्या है, ये आपका फ्रैक्शन में आ गया है। तो लेकिन इससे हम कहेंगे जो आंसर आ रहा है ये चेंज करने पे, कर्म बदलने पे, तो ये इक्वल नहीं आ रहा है। जैसा हमने मल्टीप्लाई में पढ़ा था इससे पहले वर्कशीट में, कि अगर आपका 2 × 3 है तब भी आपका 6 आएगा, 3 × 2 है तब भी आपका 6 आएगा। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें अगर आप डिवाइड में अगर आप कर्म बदलते हो तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा, ये इसमें बताया गया है। अब देखो साहचर्य नियम में क्या बताया गया है, कि अगर आप ब्रैकेट में एक आपने कोई कैलकुलेशन ली अलग से, फिर भी उसको -2 से डिवाइड कर रहे हो, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 2 चौक आपका
8 हो गया, -4, फिर -4 को डिवाइड करोगे आप 2 से, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 4, तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, नहीं -2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस का था और यहाँ पे भी आपका माइनस का था। ठीक है, तो ये जब देखो इससे बाहर निकला ब्रैकेट से, तो आपका ये क्या प्लस का हो गया। अब देखिए इसमें भी हम लोग यही सीखेंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है आपका, पहले इतना देखते हैं। ये आपका क्या माइनस का है, ये ऐसे करके क्या प्लस का आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है आपका, देखोगे ये माइनस का है, तो ये माइनस का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, जब इससे करोगे तो 2 चौक 8 हो गया। ठीक है, तो -4 डिवाइड बाय 2 आ गया। तो ऐसे ही आप करोगे तो -2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिया गया है और यहाँ पे आपका -2 आया। ठीक है, तो इसमें बताया गया, इसमें कहा जा रहा है कि यह भी अगर आप सहचर्य नियम भी लगाएंगे, कर्म वर्णनीय नियम भी लगाएंगे, तो दोनों अंतर्गत गुणांक सहचर्य नहीं होंगे और इसमें भी विभाजन कर्म में नहीं होंगे। तो इन दोनों में ये बताया गया। ठीक है, ये दोनों नहीं हो सकते, लेकिन जबकि हमने मल्टीप्लाई में पढ़ा था कि ये हो सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में यही, गुणा और भाग में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो सभी बच्चे अब अपना पेन लेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 1 उतारेंगे और इनको नंबरिंग देंगे 1। ठीक है, ऐसी सेम आपको टेबल बनानी है 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब हम इसके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, सभी बच्चे टेबल बनाएंगे फटाफट, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड ये वर्कशीट कंप्लीट कर सकें और आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो सभी बच्चे देखेंगे इसमें आपको क्या दिया गया है। इसमें आपको दिया गया है कि ऐसी संख्या बताओ जिससे भाग करने पे 1 आए। ठीक है, तो आप 5 को जब करोगे 5 से तभी 1 आएगा। ठीक है, 15 को 15 से माइनस कट गया, 15 एकम 15, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। ठीक है, अब ये कौन सी आपकी प्रॉपर्टी है, स्वयं से भाग, स्वयं से भाग। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, स्वयं से भाग कर दे तो 1 आता है, तो ये आपका स्वयं से भाग हो गया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इस पे दिया गया आपको, अगर किसी संख्या को आप किसी जीरो को किसी संख्या से भाग करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे भी आपका 0 आ जाएगा। तो इससे क्या कहा था हमने, 0 से भाग। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया जा रहा है, 0 से भाग। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा 0 से भाग, मतलब किसी संख्या को, ये रहा किस 0 को किसी पूर्णांक से भाग, ये आएगा। ठीक है, 0 को किसी पूर्णांक से भाग तो 0 ही आएगा। तो आप लोग लिखोगे इसमें 0 को किसी पूर्णांक से भाग। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा इसमें। अब देखो, अब क्या, किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, आपको पता है हमेशा सेम संख्या आ जाएगी, -25। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 17 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर, स्वयं से भाग। नहीं, इसका आएगा आपका आंसर बच्चों 1 से भाग। ठीक है, 1 से भाग। ठीक है, अब देखो इसमें इसमें भी सेम आ गया, आपका सेम आएगा ऊपर जैसे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, -100, क्योंकि 1 के किसी में भी भाग करोगे तो आपका वही आ जाएगा, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 से भाग। ठीक है, इसमें भी 1 से भाग आ जाएगा। अब देखो लास्ट में आपका दिया गया 125। 125 को अगर आप 0 से भाग दोगे, अर्थहीन। ठीक है, और -65 को आप उससे देखो तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये भी आपका अर्थहीन आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा आपका अर्थहीन। वाले हमने क्या पढ़ा था, 0 से भाग, किसी भी संख्या को अगर आप 0 से भाग दोगे तो वो आ जाएगा अर्थहीन। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 1 से लेके आपको 5 तक की पूरी टेबल बनानी है और ऐसे करके लिखना है। होपफुली सभी बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया आपको ये सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो सभी बच्चे इसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसे नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। देखो 50 कब आएगा, जब आप -2 से इसे डिवाइड करोगे, माइनस से माइनस कर जाएगा और 2 की 50 में करोगे तब आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड में दिया गया है 26, मतलब 13 दूनी 26 होते हैं आपका, तो -2 यहाँ पे आ गया और माइनस से माइनस कर गया, 15 तिया
5 दिया 15 आ गया आपका, तो ठीक है +3, फिर आपका कितना आ गया -2, कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। इसका आपका आ गया कितना, -2, ठीक है, इसका आपका आ गया कितना 3, ठीक है, तो प्लस आ गया। अब 3 में से 2 जाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। ठीक है बच्चों, अब देखो दिया जा रहा है तीसरा, 50 को आप किससे डिवाइड करोगे कि आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस आपको 50 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपका -1 आएगा। लास्ट आपका पूछा जा रहा है कि 101 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा -100। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको किससे, ये माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या आएगा, -99/1, -1, चिन्ह तो आपका माइनस का ही रहेगा इसमें। ठीक है, पर आपका हो क्या जाएगा ये प्लस। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 100 से 100 आपका क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 1 इसमें आंसर आ गया। तो मैंने जो फालतू का लिखा हुआ वो मैं रफ कर देता हूँ, जिससे कोई स्टूडेंट डाउट ना हो और वो अच्छे से नोट डाउन कर सके। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है जो मैंने लिखा, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अगर आपको किसी को समझना है तो वो मुझे बता सकता है कमेंट में, मैं आपको अच्छी तरीके से टेलीग्राम पे भी आपको समझा दूंगा बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आपका दिया गया एक ऑनलाइन टेस्ट में प्रश्न के सही उत्तर देने वाले के लिए +3 अंक तथा गलत उत्तर देने वाले के लिए +2 अंक दिए जाते हैं। राजीव ने कुल 20 अंक प्राप्त किए, उसने 12 प्रश्न सही हल किए, तो बताएं उसने कितने प्रश्नों को उत्तर गलत किया। ठीक है, ये आपको इसका आंसर बताना है। चलिए हम करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे एक देखो, मैं नए पेज पे इस पे करा रहा हूँ ताकि आप लोग सभी बच्चे पहले क्वेश्चन उतारिए फटाफट। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन उतार सकते हो, फिर मैं इसका आंसर कराऊंगा दूसरे अच्छे पेज पे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिससे मैं आपको इसके प्रॉपर तरीके से करा सकूं। देखिए आंसर नंबर 3 हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया है, सही, हमें क्या बताया था, सही प्रश्न हल किए, हल किए 12, कुल अंक मिले 12 × 3 कितना आ गया 36। ठीक है, माना गलत प्रश्न हल किए। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, माना गलत प्रश्न हल किए, हल किए। ठीक है, ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा x। ठीक है, हम इसमें x लेट कर लेते हैं, फिर कुल कटे। ठीक है, कुल उसके कितने मार्क्स कटे, तो उसमें लिखना पड़ेगा इक्वल टू -2x। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी उसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे माइनस कुल अंक कटे -2x। ठीक है, अब देखो कहा जा रहा है कुल प्राप्त किए। ठीक है, उसमें हम लिखेंगे लास्ट में जितने उसे मिले थे। ठीक है, तो हमने क्या दिखा था कि उसे कितने मार्क्स मिले थे, उसे 20 मार्क्स मिले थे। ठीक है, तो अब देखो इसकी इक्वेशन बन गई, क्या कैसे बनी, 36 -2x इक्वल टू, क्योंकि देखो इतने उसके क्या हैं टोटल मिले हैं, और उसके कितने इतने गलत हुए हैं, तो आपका जितना निकल के आएगा उतने उसके नंबर आए होंगे। ठीक है, तो अब इसको कैसे करोगे, ये 2x को एक तरफ रहने दो। ठीक है, ये आपका 36 इधर चला जाएगा, 20 - 36। ठीक है, जब हम करेंगे 20 - 36 तो क्या आएगा, यहाँ पे 16 आएगा माइनस का, माइनस से माइनस यहीं काट दीजिए। ठीक है, अब आपका क्या आ जाएगा x, और ये 2 यहाँ नीचे चला जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, तो आप करेंगे 2 अट्ठे 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, फिर आप क्या देखेंगे, लास्ट में लिखेंगे कुल प्रश्न जो गलत किए, कुल प्रश्न जो गलत किए, गलत किए कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 8 प्रश्न उन्होंने क्या गलत किए थे, तब जाके उसके 20 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो होपफुली सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो गेम के बारे में मैंने बता दिया, देखो उसमें आपके क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, ठीक है। टेलीग्राम जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तुरंत आपको उसके बारे में पता लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बच्चों ने मैसेज भेजा हुआ है, आंसर दिए हुए हैं, कैसे कैसे गेम खेला जा रहा है। आप उसमें कोई क्वेश्चन भी पूछोगे तो तुरंत अदर बच्चा रिप्लाई कर देगा, क्योंकि पुराने बच्चे नए बच्चों की हेल्प कर रहे हैं कि उसमें कैसे कैसे पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। और सैटरडे को नाम अनाउंस होगा अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर दोगे, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल से सारी वीडियो कर रहे हो, ठीक है, वीडियो को पूरी देख रहे हो, अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आपका डेफिनेटली नाम आ जाएगा। बस आप डेली वर्कशीट कीजिए और वीडियो को पूरी देखिए, जिससे कि आप लोग देख सको मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, और उस क्वेश्चन का आंसर आप टेलीग्राम पे दोगे, ठीक है, और कमेंट में भी दोगे, जिससे कि मैं फिर देखूंगा लिस्ट, हाँ भाई इस बच्चे ने आंसर दिया और ये तो सही भी है, डेली वर्कशीट कर रहा है और वीडियो को पूरी देख रहा है, तो उसका नाम सेलेक्ट हो जाएगा, वो बच्चा विनर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।